हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी स्टोरी। दोस्तों, रात बहुत हो गई है, लेकिन ये जो मेरा जागना था एकदम सफल हो गया, क्योंकि जो मैंने मूवी देखी है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। इसको देखो, मैं जज इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपको एंड में कोई मूवी शोवी स्कोर बता दूंगा, बट जब मैंने ये देखी तो मेरे अंदर की पूरी जो देशभक्ति है, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कोई बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, बट मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट आजकल यूज़ नहीं करता हूँ, भारत और कोई प्रोडक्ट तो बिल्कुल सोचता भी नहीं हूँ। और मेरे पास अगर कोई गाड़ी भी है तो वो भी मैं हिंदुस्तानी मेक की गाड़ी ही चलाता हूँ, और यही मैं करूँगा। और मेरे घर परिवार में भी यही है कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना है। मतलब वो तरीके का जज्बा है, क्योंकि अब हम फ्री हो चुके हैं एज अ कंट्री, तो जो इतना भी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया की प्रोग्रेस हम कर सकते हैं वो करते हैं। जब मैंने दोस्तों ये मूवी देखी, सरदार उधम, एक्चुअली सरदार उधम कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ये मूवी देख लोगे तो अपने आप ही आप इनको शहीद सरदार उधम सिंह बुलाओगे। आपका मन ही अलाउ नहीं करेगा कि ये जो सैक्रिफाइस है, इतने सालों की, 20-21 सालों की जो स्ट्रगल दिखाई गई है, पूरी जर्नी दिखाई गई है फ्रॉम अ टीन एज टिल द टाइम जो ये असैसिनेशन हुआ, सरदार उधम जी ने जो किया, आप मतलब बिल्कुल हैट्स ऑफ, और उनके बिल्कुल फ़ैन हो जाओगे। ये 2.5 घंटे के अंदर आपको ऐसा इमर्स कर दिया जाएगा उस एरा के अंदर, जब ये जलियांवाला बाग का खौफनाक मंज़र हुआ था। और जो माइकल डॉर थे, उन्होंने जो आदेश दिया था कि अंधाधुंध गोलियां चला दो, और बहुत खौफनाक चीज़ें हुई थी। 500 से ज़्यादा लोग मर गए थे, 1000 से ज़्यादा घायल हो गए थे, बहुत बुरा हुआ था। इवन बच्चे, 1-1 साल के जो बच्चे थे वो भी बेचारे मारे गए थे। पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे कोई गोलियां वोलियां हम लेके आए थे या कोई बम लेके आए थे, बट बहुत बुरा हुआ था। एक बच्चा वहाँ पर डिसाइड करता है कि नहीं, बहुत हो गया, मेरे को उस चीज़ का बदला लेना है, हमें सबक सिखाना है। इट इज़ माई कंट्री एंड इट इज़ माई राइट टू ब्रीथ अ फ्री एयर। तो ब्रीथ द फ्री एयर, एयर का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं एक खुली सांस लूँ, अपने देश में लूँ, और ऐसे देश के अंदर लूँ जो बिल्कुल फ्री है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा। तो ये जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ, उसका जो बदला था वो कैसे लेता है, और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा उसकी जर्नी देखोगे, और उसकी मेचोरिटी फ्रॉम टीन एज टू डूइंग बिगर थिंग्स, राइट फ्रॉम जो कमांडरशिप वो देखता है शहीद भगत सिंह के अंडर, वो देखता है जो टाइम वो स्पेंड करता है लंदन के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया। और वही एरा के अंदर हमें लेके चले गए हैं, पुराना ही सेटअप है, तो काफ़ी प्रोडक्शन क्वालिटी का काफ़ी ध्यान दिया गया है। गाड़ियाँ उस तरीके की हैं, जिस तरीके के होर्डिंग्स लगी हुई हैं उस तरीके की हैं। उस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम दिखाया गया जब वो लंदन में सपोर्ट लेने जाता है, और वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है कम्युनिस्ट कमांडर से। तो वो जो कॉमरेड होता है वहाँ पर, वो किस तरीके के रिलेशनशिप होता है, कौन उसकी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं, जो आपको शायद पता भी नहीं होंगी, और आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होंगी। क्योंकि हमें आज तक जो रूप दिखाया गया है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो सिर्फ एक ही था, वो था गांधीयन रूप के अहिंसावादी है, और आप नॉन वायलेंस मूवमेंट कर रहे हैं, यही सब हमें दिखा था। लेकिन जब असैसिनेशन हुई, जब सरदार उधम जी ने ये प्लान कर लिया, उनको गन मिली, और सब्सिक्वेंटली उसकी जो प्रिजन में जो जर्नी थी, फिर उनको बाद में फांसी दे दी गई, जो स्टोरी है आपका दिल दिला देती है, और आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कराती है। जो इसका नरेटिव स्टाइल भी रखा गया है सुजीत के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा नॉन लीनियर टाइप है, कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है। तो जो आपका इमोशनल हुक है, और जो लिंकेजेस हैं, जो करंट टाइमलाइन उन्होंने मेंटेन करी है, वो काफ़ी आपको ना अपनी तरफ बांध के रखती है, इमोशनल कर देती है। आप मेरी वॉइस में भी वो फील कर रहे होंगे कि थोड़ा सा इमोशनल तरीके का आज थोड़ा सा ये रिव्यू है। मैं ये बोलूँगा नहीं, ये रिव्यू है, बेसिकली ये एक रिएक्शन है। तो जिस तरीके का यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, वो ये भी दिखाया गया है कि कहीं न कहीं जो सरदार उधम सिंह थे, वो काफ़ी सेक्युलर इंडिया के बारे में सोच रखते थे। तो जब कभी वो जेल में थे तो उनसे पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, और वो डायलॉग काफ़ी फेमस हो जाता है, जहाँ पर वो अपने नाम और अपनी पहचान बताते हैं, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। मतलब वो कस्टडी के अंदर होते हैं, तो इट्स अ मिक्स ऑफ मुस्लिम एंड अ हिंदू नेम। तो वो एक बड़ी सेक्युलर तरीके की सोच का आगे प्रचार करते हैं। तो मुझे अच्छी लगी है दोस्तों ये मूवी, और साथ ही साथ में विक्की कौशल ने इसको निभाया बहुत अच्छे से। तो जो आपको एक बच्चे की जर्नी चाहिए थी, यंग एज की जो एनर्जी चाहिए थी, फिर मेचोरिटी चाहिए थी एक 40 साल के इंसान की, और उस तो वो जो मेचोरिटी है ना, इस तरीके की जो जर्नी है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। कभी वो साइलेंटली एक स्पाइक जोन में है, कभी वो कन्विंसिंग जोन के अंदर है, कभी वो एंगर के जोन के अंदर है। ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके अंदर जो भरा हुआ है, वो सारी उसने एक्सप्रेशंस जो दिए हैं वो बहुत बढ़िया दिए। इनफैक्ट मुझे अमोल पराशर जिन्होंने भगत सिंह का यहाँ पर रोल निभाया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा।
तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों मैं इसको कोई स्कोर तो नहीं दूँगा, बस मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसको आप ज़रूर देखो। ऐसी स्टोरीज़ हमें पता होनी चाहिए और आई एम ग्लैड कि यहाँ पर बैक टू बैक देशभक्ति वाली हमारे उस पास मूवीज़ आ रही हैं। ऐसे जो हीरोज़ हैं जिनकी कहानी हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी, अब हमें पता चलनी शुरू हो गई है। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आप मेरी बात से सहमत हो जाओगे। और विकी कौशल आई थिंक पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल राइट चॉइस है। कुछ बीच में सीन्स भी आते हैं जिसके अंदर जो रियल शहीद उधम सिंह जी हैं उनकी और फिर पैरेलली इनकी फ़ोटो भी लगी हुई होती है विकी कौशल की, तो वो दोनों में कुछ ना कुछ पता नहीं एक अनकैनी सी सिमिलैरिटी भी है, तो बड़ा बिलीवेबल लगने लग जाता है सारा एटमॉस्फेयर। एनीवेज़ रात भी बहुत हो गई है, आप इसको देखिए, हो सकता है आप ये वीडियो कल सुबह देखो, बट एनीवेज़ देखो हाँ, और मेरी रिक्वेस्ट आप इसको ज़रूर देखो। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।